जो भी व्यक्ति हमारे लड़के को अगर देख रहा है, कहीं उनको नज़र आ रहा है, तो हमारे तक पहुंचाने की कोशिश करें। जो भी व्यक्ति हमारे बच्चे को हमारे घर तक पहुंचाएगा, उसको 1 लाख रुपए की इनाम दूंगा। बेटा राउर गायब बा, कितना दिन से गायब बा? 1 महीना से। तो पुलिस प्रशासन से काथी मांग कर दनी? हाँ, मांग कर ले तो कहूँ समय बउआ चाहिए, कहूँ समय लड़का ले आकर दो। तो जनता के दिमाग में एक ही चीज आता है कि प्रशासन है ना, प्रशासन नहीं है तो कोर्ट में बैठा वो जज मेरा न्याय करेगा। तो हमने बोला किस लिए मारे हैं, तो बोले कि कोई आदमी उनको फ़ोन करता है और धमकी देता है फ़ोन पे। अच्छा, उनके हस्बैंड को कोई इंसान फोन करता है और नॉन और धमकी मिलता है। धमकी देता है। तो हमने बोला कि भाई धमकी कौन देता है, तो बोला कि बैंक का ही कोई उनका होगा। तो वो गलतफहमी में हमको मारे और मारने के बाद में हमारा मोबाइल छीन लिए। उसके बाद में जो है ना उस रूम पर आए तो पूछा गया उनसे तो मोबाइल कहाँ है, तो मोबाइल के सिम जो है ना निकाल के वो यूज कर रही थी। तो हमने उनको बोला कि आप सिम दीजिए। दोस्तों, कब किसके घर पे कौन सी आपदा आ पड़ेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। घर देखिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये लोग जो खड़े हैं कोई बहुत बड़ी उपलब्धि लेके नहीं खड़े हुए हैं यहाँ गिनाने के लिए। इनके घरों पर शायद से 1 महीने से चूल्हा अच्छे से नहीं जला होगा। इनके घर के बड़े बेटे की शायद से किडनैपिंग हो जाती है, शायद से गुम हो जाते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब ये लोग पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं तो लास्ट जो न्याय की प्रक्रिया होती है कोर्ट और पुलिस प्रशासन होता है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से इनको कहा जा रहा है कि शायद इस चीज में संलिप्तता आप ही लोगों को होगी। अब समझिए कि एक बाप और एक चाचा या एक माँ पुलिस स्टेशन इस उम्मीद से पहुंचती है कि जो बैठा हुआ है खाकी वर्दी में इंसान वो हमारी हेल्प करेगा, हमारी सहायता करेगा। वो जब इस बात को उन्हीं के ऊपर थोप दे कि शायद इस घटना में तुम्हारी ही संलिप्तता होगी, तो उस बाप पे, उस माँ पे, उस चाचा पे क्या गुजर रही होगी। बाकी सारी प्रक्रिया को इन्हीं लोग से जानेंगे। पहले आप मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में, हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। क्या नाम हुआ आपका? जय नारायण शाह। पूरी घटना क्यों, क्या है, ऐसे आप लोग खड़े क्यों हैं, हमारी क्या जरूरत आन पड़ी कि हम आ गए आपके पास, क्या हुआ? देखिए हम लोग क्या है कि हमारा भतीजा था, शिव शंकर शाह नाम है उनका। वो सुगौली बैंक में फील्ड अफसर का काम करते थे और मेरी बहू जो है वो भी वहीं साथ में, दोनों हस्बैंड वाइफ एक किराए के रूम पे रहती थी। अब उसके बाद में क्या हुआ कि हम 21 तारीख को नेपाल गए थे और नेपाल से जैसे हमने इंडिया में आया 22 तारीख को लगभग 6 बजे के आसपास, तो मेरी बहू ने व्हाट्सएप पे वो अपने फेस का मतलब फ़ोटो भेजा। उस पर चेहरे पे निशान था, बहू के फेस के चेहरे पे निशान। निशान था। तो मैंने, मेरे साथ यार दोस्त जो लोग बैठे हुए थे जो गाड़ी में, तो मैंने कहा कि फ़ोन पे बात करना मुनासिब नहीं होगा। मैंने उनको चैटिंग किया कि कैसे हुआ, तो वो बोले कि मेरा हस्बैंड हमको मारे हैं। तो हमने बोला किस लिए मारे हैं, तो बोले कि कोई आदमी उनको फ़ोन करता है और धमकी देता है फ़ोन पे। अच्छा, उनके हस्बैंड को कोई इंसान फोन करता है और नॉन और धमकी मिलता है। धमकी देता है। अच्छा, अच्छा। तो हमने बोला कि भाई धमकी कौन देता है, तो बोला कि बैंक का ही कोई उनका होगा। तो वो गलतफहमी में हमको मारे और मारने के बाद में हमारा मोबाइल छीन लिए। तो जब धमकी उनको मिलता है, उनके नंबर पे धमकी आती है, तो पत्नी को मारने का क्या ताल्लुकात है? तो उनको लगता है कि इन्होंने ही फ़ोन करके हमें धमकी दिलवा रहे हैं। पत्नी पत्नी ऐसा का। क्यों उनको लगता था? पता नहीं, अब तो वही बताएगा, जब सामने आएगा तो हम पूछेंगे। लेकिन क्या है कि यही बात वो हमारी बहू के द्वारा हमको मालूम चला। तो आप बहू से पूछें कि तुमको ऐसा क्यों, मतलब उसको ऐसा हाँ, तो क्यों मैंने लगता है कहा, कि तुम धमकी दिलवाती हो? मैंने कहा कि भाई ऐसा कैसे कह सकता है कि भाई धमकी मतलब आप ही दिलवा रहे हो। तो उनको डाउट रहता है मेरे ऊपर। वो बोली किस चीज का डाउट रहता है? मतलब कि हम ही फ़ोन कर दिए हैं, हम ही किसी से धमकी दिलवा रहे हैं। डाउट में वो एक हमको, पत्नी अपने हस्बैंड को धमकी क्यों दिलवाएगी? अब तो दोनों ही मतलब बताएगा। किस चीज का, आप खुल के थोड़ा सा बात कीजिए। किस चीज का उनके हस्बैंड को अपनी पत्नी के ऊपर किस बात का शक था कि उनको लगता था कि कोई अननोन फोन कर रहा है तो मेरी पत्नी कहीं इसमें संलिप्त है? वो चीज़ मेरे भतीजा ने हमको नहीं बताया। अच्छा। वो मेरी बहू से मेरी बात हुई, बहू को कहना है कि भाई उनको लगता है कि मैं ही फ़ोन करवाती हूँ। अब वो आते हैं और हमसे लड़ाई कर लेते हैं। लड़ाई करने के बाद में मेरा फ़ोन छीन लिया उन्होंने। अब फ़ोन छीनने के बाद में हमने 112 को फ़ोन किया। 112 आपकी है वो बहू की? बहू का कहना मैं बोल रहा बहू, हूँ। हाँ।
तो बहू ने बोली कि मैं जो है कि मैंने फ़ोन किया 112 को, तो 112 प्रशासन आया, हम दोनों आदमी को उन्होंने समझाया और बुझाया, बोला कि तुम दोनों आदमी जॉब करती हो, अच्छे से रहो, अच्छे से वो करो। फिर उन्होंने कहा कि तुम लोगों को यहाँ नहीं रहना है तो अपने घर जाओ। तो मतलब हमारे भाई साहब का कहना है कि हमारा भतीजा इनको फ़ोन किया कि भाई पापा हम घर आ रहे हैं, कि हम यहाँ रिजाइन कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई क्यों कर रहे हो, क्या दिक्कत है तुमको? तो मेरी वाइफ से कुछ अनबन हो गई है। मेरी वाइफ जो है 112 पुलिस हमारे हम बुलाई है मेरे ऊपर। तो ठीक है, ऐसा है तुम आ जाओ, तो पापा गाड़ी भेज दीजिए। तो गाड़ी भेजने की बात हुई तो इन्होंने कहा कि गाड़ी यहाँ से हम भेजेंगे तो तुम वहाँ से गाड़ी करके आ जाओ। तो नहीं, कुछ अधिक पैसा मांग रहा है। तो मांग रहा है, कोई बात नहीं, दे देंगे। तब उसके बाद में वो लड़का उसके बाद जब गाड़ी के लिए गया या कहाँ गया, उसके बाद में वो आया ही नहीं। गाड़ी के लिए निकला वो, गाड़ी ढूंढने के हाँ, लिए, ढूंढने उसके के बाद लिए, ना ही सुगौली वाले रूम पे पहुंचा हाँ, और ना ही ढाका में ये पहुंचा। कहना मेरी बहू का है। हाँ, उसके बाद आपकी बातचीत हुई तो वो कहाँ गए? मैं मेरी बहू को बहू बताया गए होंगे कहाँ जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया? नहीं, उन्होंने जब लड़ाई किया अपना मोबाइल को तोड़ दिया लड़का, और उसके बाद में आवेश में था लड़का। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम पापा से तो बात कर ही लिया वो अपना। तो वो जो है जब निकला ना तोड़ के, उसके बाद में मैडम नेहा का कहना है कि वो गाड़ी लेने गए हैं, नेहा आपकी बहू? बहू। तो वो गाड़ी लेने गए हैं। अब इनको बोला गया कि तुम सामान पैक करो, और तो ये सामान पैक करके तैयार की। और जब गया तो वो आपस नहीं लौटा। अभी तक कितने दिन हो गए हैं कि वापस नहीं ये लौटे? 1 महीना अप्रोक्स 1 महीना 7 दिन हो गया है जी। आप लड़के के पिताजी, जी तो ये सारी जो घटना बता रहे थे आपके भाई से, ये पूरा सही है? बिल्कुल राइट। पूरा ये सही है। ये तो उसके बाद आप क्या प्रक्रिया स्टार्ट की हैं? आप बहू को कांटेक्ट किए हैं, उसके बाद आप कहाँ गए? मैं जब यहाँ से सुगौली गया तो सबसे पहले उस कंपनी में गया जहाँ पर बेटा मेरा काम करता था। उसके बाद में जो है ना उस रूम पर आए तो पूछा गया उनसे तो मोबाइल कहाँ है, तो मोबाइल के सिम जो है ना निकाल के वो यूज कर रही थी। तो हमने उनको बोला कि आप सिम दीजिए। सिम देने में मेरे को थोड़ा सा वो टाइम लगाया मगर दे दिया। फिर हम उस सिम को लेकर जो है ना मैं थाने में गया और जाकर जो है ना उन गुमशुदा के मैंने जो है ना रिपोर्ट लिखवाया। थाने में जाके आप गुमशुदा का एक रिपोर्ट रिपोर्ट लिखवाया से हमारा लड़का जो है ना 22 तारीख से नहीं मिल रहा है। 24 तारीख को हम वहाँ गए थे। 22 तारीख की घटना है, आप 24 तारीख को 24 इस तारीख रिपोर्ट को के हम लिए वहाँ गए थे। 2 दिन तक आप खुद से तलाश किए हैं और तलाशने ढूंढ की कर रहे कोशिश थे। किया मैंने। जब वहाँ से गया तो वहाँ से लिखवा कर जब हम वहाँ से आए, तो आप जब रिपोर्ट लिखवाए तो इस सब घटना का जिक्र किए कि ऐसा ऐसा घटना नहीं है? मेरा बेटा के कॉल आया कि पापा के मैं घर आना चाहता हूँ कि, तो मैंने उनसे बोला कि बेटा नहीं, कोई ये तो घटना हम समझ गए, लेकिन जब 24 को आप रिपोर्ट लिखाएं तो जब रिपोर्ट में आप इस चीज को जिक्र किए कि पत्नी से झगड़ा हुआ, उसके बाद ये सब हाँ हुआ, वो सब FI दर्ज में लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ? प्रशासन क्या हुआ? तो प्रशासन के पास हम लोग गए। प्रशासन के पास जब भी हम लोग जाते हैं वो जो है ना उल्टा जवाब देती है कि नहीं बच्चे को आप लोग किडनैप करवाए हैं। प्रशासन एक पिता से कहती है, हाँ। पिता इस बात को रिपोर्ट लिखवाना चाहता है कि मेरा बेटा गुम है, और प्रशासन कहती है कि पिता है वो और आप ही किडनैप। हाँ हमारे ऊपर ही ब्लेम ठोक दिया। मेरा भाई भी था, वो भाई था, सबके सब था। उन्हें जो IO वहाँ का है हम लोगों ऊपर ब्लेम ठोक दिया कि नहीं लड़का है किडनैप आप कराएं। 1 महीना 7 दिन होने को जा रहा है। 26 तारीख को FIR हुआ है। प्रशासन के द्वारा कोई भी काम नहीं हुआ है। हम बड़े अधिकारी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। कितने बार आप जा चुके हैं आईओ के ऑफिस में? अप्रोक्स 7-8 बार मैंने जा चुका हूँ। 7-8 बार में क्या आश्वासन मिला है अभी आश्वासन तक? क्या है कि मैडम कहती हैं कि अभी मेरा पर्सनल काम है, हम 2 दिन अपना काम कर लेंगे, फिर उसके बाद में कल से आपका काम करेंगे। मैडम का क्या नाम है और कहाँ पे पदस्थ थी? ये IO का नाम है पूजा मैम है। और कहाँ पे उनका और हाँ? जॉब कहाँ पे है उनका? सुगौली थाने में है। सुगौली थाने। तो उसके बाद में जैसे हमने 4 नंबर दिया उनको CDR निकालने के लिए, तो उन्होंने उन नंबर को बोल रही हैं कि नेहा का जो नंबर है वो वहाँ से हमारे पास चिट्ठी आ गया है कि उनका कोई ट्रेस्ट नहीं है, वहाँ पर उनका कोई भी डाटा वहाँ पे नहीं है। हमको चिट्ठी आया वहाँ से। किसका नंबर ट्रेस करने के लिए दिए थे? नेहा का। नेहा का। नेहा का नंबर आप ट्रेस करने के लिए क्यों दिए थे? तो मैं इसलिए दिया था कि ये चारों नंबर जैसे अपना नेहा तो आपकी बहू हुई ना? हाँ, तो बहू ही ना। तो नेहा का नंबर ट्रेस करने के पीछे क्या वजह? आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि नेहा का नंबर ट्रेस करने के लिए? मैंने ये सोचा कि लड़का और लड़की किस किस से बात करता था, जिस टाइम घटना हुआ उस टाइम किसका किसका फ़ोन आया था, लड़का जब झगड़ा किया किसका, जैसे कि उसको कंप्लेन आया था, ये धमकी आया था, तो कौन किसने दिया उसका ट्रेस निकालने के लिए। मैडम भी सहयोग की इस बात में कि हाँ ठीक है आप सही कर रहे हैं निकालिए।
तो ये चारों नंबर जो हम दिए उसमें एक नंबर हमारी बहू की नेहा की आई, बाकी 3 नंबर नहीं आया। तो नेहा का नंबर ट्रेस हुआ तो क्या पता चला उसमें कुछ उसमें मैडम ने कुछ नहीं बताया अभी हमको, और उसके बाद में बाकी मैं 3 नंबर का मांग करता हूँ तो वो कहती हैं कि देखिए अभी हम भेज चुके हैं, कई बार मेल किए हैं, अब पीछे से नहीं दे रहा है तो मैं क्या करूँ। और एक नंबर और नेहा का था तो उसको कह रहे हैं मैडम कि वो जो हम पीछे से मांग कर किए हैं तो उसका मेरे पास लेटर आया है कि वो जो उनका जो कोई ट्रेस नहीं है, उनका डाटा कोई वहाँ कंपनी में नहीं है। यही बात हुई है। तो नेहा का नंबर जो ट्रेस होके एक नंबर का आया है रिजल्ट, जी। तो उसका आउटपुट आपसे शेयर किया गया है या बताया गया है कि इसमें नहीं, कुछ नहीं, ऐसा इनपुट मिला है? नहीं नहीं, ऐसा उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा है तो क्या बताएंगे हमको। नहीं बताया। नहीं, हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं, गुस्सा हो जाती हैं, कहती हैं कि भाई अपने रिश्तेदार में खोजिए। सारे रिश्तेदार का फैमिली मेरे घर पे बैठा हुआ है, लड़का कहीं से फ़ोन करेगा या कहीं जानकारी होगा तो हम फिर इतना परेशान क्यों तो होंगे। आप इसको लेकर वरीय पदाधिकारी यानी डीएम या एसपी साहब से मिलने की कोशिश किए और उनको हाँ। इस समस्या से अवगत कराएं? जी, मैंने 2 बार एसपी सर से फ़ोन पे मेरी बात हुई। उसके बाद में मैंने अपने मोबाइल से मैंने उनको आवेदन का पूरा जानकारी मैं व्हाट्सएप के माध्यम से उनको दिया, ठीक है। उसके बाद में सर ने बोले मैडम को कि भाई आप इसको कार्रवाई करिए, तो ठीक है सर हम कर रहे हैं। कि बोली कि मियाँ बीवी का झगड़ा है, तो मियाँ बीवी का झगड़ा है तो भाई इसके दोनों में देखिए ना कि कहाँ पे क्या फॉल्ट है, या कहीं तीसरा आदमी कहीं से ना कहीं से कुछ ना कुछ, जब तक आप वेरिफिकेशन नहीं करिएगा तो ये मामला सामने कैसे आएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें किसकी संलिप्तता है? देखिए, क्योंकि आप अपने बहू को भी जानते होंगे नहीं, और मेरी- अपने बेटे को भी जानते देखिए, होंगे, तो समस्या कोई कहाँ आ भी- रही है कोई कि भी कॉल बहू- ट्रेस करवाना पड़ रहा है? नहीं, कोई भी बहू अपने हस्बैंड के साथ में कोई गलत नहीं कर सकता। उसके बाद में लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता रहता है, ठीक है। लड़का गुस्सा में है, कहीं पे भी है, कुछ है, तो ये जो लड़का जब जो हमारी बहू के साथ में भी उस लड़के का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ना हमारे फैमिली के साथ में है, तो लड़का गया सो गया कहाँ, मैटर ये करता है। आप लोग का कोई आपसी रंजिश आस पड़ोस में या किसी से दुश्मनी ऐसा नहीं, टाइप किसी का, से- ऐसा आप लोगों को कुछ किसी पे नहीं। शक है कि किसी से कुछ नहीं है, किसी से कुछ सर, नहीं है, ऐसा जितने भी है सब। सुगौली ऐसा जगह है जो कि मैं थाने के माध्यम से मैं 5 से 6 बार गया हूँ। ये भी जो है इनका लड़का वहाँ जॉब करता था, लेकिन ये एक बार भी नहीं गए थे वहाँ। हाँ भाई सुगौली में है, बैंक में है, यही है। जब ये मामला सामने आया तो हम लोगों ने 5-6 बार वहाँ पर गए। थाना प्रभारी बोलते हैं जो वहाँ का सुगौली का है, वो बोलते हैं कि मैडम नहीं है, आप ज़्यादा प्रेशर नहीं करिएगा। और उनका भी कोई एक होता है ना, ये देखिए एक सीनियर और जूनियर होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि सीनियर पूछता है जूनियर से कि भाई इनका केस का क्या हुआ, ये लोग रोज आ रहे हैं तो इनका क्या मतलब ये हुआ। हमने जैसे लड़का 27 तारीख को 1000 रुपया ट्रांजेक्शन किया अपने थंब से, तो हम 22 तारीख की घटना है, 27 को हाँ, थम 27 से। को किया। मैंने ये चीज़ मैडम को बताया कि मैडम ऐसे ऐसे बात है कि उसके मोबाइल पे मैसेज 1000 रुपया का गिरा है कि इसका ट्रेस निकाला जाए कि ये पैसा कहाँ से निकला है। तो मैडम को कुछ जानकारी है नहीं है, मुझे नहीं पता। वो बैंक में इधर उधर गए, पहले तो निकाले, स्टेटमेंट निकाल लिए, और निकालने के बाद में कह रहे हैं आपके ढाका में है। सर हमारे ढाका, हमारे बैंक हमारे बगल का बैंक है, लड़का यहाँ आकर पैसा कैसे निकाल सकता है। हमने देखा कि मैडम ये तो स्टेटमेंट है, जो भी पैसा निकला हुआ है ढाका का एथी से कोर्ट से निकला हुआ है, लेकिन आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये ढाका से ढाका बैंक ढाका का है और वो लोकेशन ढाका का बताया। लोकेशन का बता रही है आप। तो हम कहे कि तब फिर कहे कि फिर हम खुद गए बैंक में। तो बैंक में जाने के बाद में मैनेजर से बात हुई तो बोला कि देखिए जब तक मैडम चिट्ठी नहीं देंगी और FIR का कॉपी नहीं लगाइएगा, जब तक मैं कोई ट्रस्ट नहीं हम दे सकते जब आपको। तक प्रशासन इसमें एक्टिव नहीं होगा हमने और नहीं- उसमें हाँ, संलिप्त जब नहीं तक होगा वो तो हमसे नहीं मांगेंगे जब तक आपको हम नहीं हेल्प कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है। मैडम को बहुत कोशिश किए, 3-4 बार हमें दोहराई चिट्ठी के लिए। आपको क्या लगता है कि मैडम इस केस को नहीं नहीं इतना सीरियस बिल्कुल क्यों नहीं ले रही है? नहीं। क्या रीजन? अब पता नहीं मैडम क्यों नहीं ले रही हैं या क्या दिक्कत है, क्या इसमें तो पता नहीं इस है। केस में ऐसा भी नहीं है कि आपकी बहू सहयोग नहीं करी, बहू सहयोग बहू करी। बहू भी सहयोग कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन तो उसके कोई बाद में- थर्ड पार्टी भी नहीं है कि उधर से केस किया है, पैसा लेने का संभावना है, ऐसा भी नहीं है। वही बात हम कर रहे हैं। तो क्या ये- लगता है आपको कि मैडम क्यों नहीं सहयोग कर रही है? मैडम इसके पीछे क्यों नहीं जा रही है? जांच क्यों नहीं कर रही है इस चीज की? ये तो मैडम बताएगी, क्योंकि जब भी हम लोग जाते हैं वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती है। वो आप अपनी बहू से बातचीत कर रहे हैं, बहू से डायरेक्ट कांटेक्ट में है? बहुत से ज़्यादातर कांटेक्ट इन्हीं का है, इन्हीं के कांटेक्ट में। तो क्या लग रहा है कि बहू इस पूरे केस में सहयोग कर रही है? आप लोगों का जो चीज पूछ रहे हैं, जो चीज जानने हाँ, की कोशिश सहयोग कर रहे दे रही है, अभी दे रही है सहयोग। कोई सब सहयोग मिल रहा है? तो बहू का कॉल रिकॉर्डिंग भी मिल गया, वो आपके साथ शेयर नहीं किया गया? नहीं,
चलिए इनकी माता जी हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। आप ही के बेटे थे, क्या लगता है कि कहाँ कमी रह गई? बहू से बातचीत होता था? ना बहुत से ना बेटा से बात से थी। बहू से आपकी बातचीत नहीं होती थी? काहे? पहले होइत रहलक मगर अब जब से हम लड़का वैसे भेलक तब से कहियो ना। लड़का जब से रहे तब होत रहे बहू से बातचीत? हाँ एक आध बेर कैले रहे हो नहीं तो वही सही के बारे में जाए आवे का समाचार पूछे अपन हम थोड़ा देर बाद में लड़का जब से हम ऐसा होलक तब से हम पास कहियो ना फोन कैलक। बेटा राउर गायब बा, कितना दिन से गायब बा? 1 महीना से। तो पुलिस प्रशासन से काथी मांग कर दनी? हाँ मांग कर ले तो कहूँ से हम बउआ चाहे हम कहूँ से हम लड़का ले आकर दे पुलिस प्रशासन सहयोग करता, खोजता? अब वही लोग ना जाने से खोजाई बड़न के का करे बउआ के केहू से झगड़ा वगड़ा नानू रहे कि ई सब हो गइल बा? झगड़ा हो दोनों आपस में रहे हमने से तो ना रहे। चलिए इनका पूरा परिवार था और हम कोशिश करते हैं कि और लोगों से मेरी बातचीत हो। आप क्या लगती हैं लड़के का? हमने भाभी भाभी। लड़का के व्यवहार का रलक ह, लड़का के झगड़ा वगड़ा केहू से रलक ह? केहू से ना बहुत अच्छा बच्चा बा केहू से हमने से अभी कहियो ना बोले रहलन। देखिए मैं क्या बात करूं इन लोगों से, जब मैं इन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूं तो इन लोगों की आंखों में एक उम्मीद दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जो उम्मीद लेके खाकी वर्दी वाले के पास पहुंच रहे हैं, शायद इनकी आंखों में जो आंसू है और खाकी वर्दी वालों को दिख जाए तो शायद लड़का मिल सकता है। क्योंकि 22 की घटना है, आज 1 महीना 7 दिन हो गया और 27 को जैसा कि बता रहे थे कि लड़के के थंब से ट्रांजैक्शन है। तो अगर प्रशासन इसमें पूर्ण रूप से सहयोग करे, एक्टिव दिखे तो बहुत बड़ी बात नहीं है। कॉल ट्रेस करना, लोकेशन ट्रेस करना, प्रशासन अपने तंत्र का अगर पूरे तरीके से इस्तेमाल करे तो शायद 24 घंटा भी काफ़ी है लड़के को ढूंढने के लिए। बाकी दोषी जो लोग भी होंगे इसके पीछे, प्रशासन अपना काम करे। प्रशासन किस लिए होती है? अगर जनता किसी चीज़ के लिए भटकती है, जनता को किसी बात का दिक्कत होता है तो जनता के दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि प्रशासन है ना, प्रशासन नहीं है तो कोर्ट में बैठा वो जज मेरा न्याय करेगा। लेकिन जब ये लोग प्रशासन के पास ही पहुंचे और प्रशासन इस तरीके का व्यवहार करे, प्रशासन ही आरोप लगा दे कि नहीं तुम्हारे जो बेटे का किडनैपिंग या गायब जो भी हुआ है उसमें तुम्हारी संलिप्तता है, तो एक बाप के ऊपर क्या गुजरता होगा आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं लड़के का फोटो लगा दूंगा। आप अगर कहीं भी इस लड़के को देखें, नंबर भी दे दूंगा मैं, जहाँ पे भी आपको लड़का दिखे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा और कृपया करके इन लोगों का सहयोग कीजिए। क्योंकि एक बात बोलना चाहूँगा, जो भी व्यक्ति हमारे लड़के को अगर देख रहा है, कहीं उनको नज़र आ रहा है तो हमारे तक पहुंचाने की कोशिश करें। जो भी व्यक्ति हमारे बच्चे को हमारे घर तक पहुंचाएगा उसको 1 लाख रुपए की इनाम दूंगा। देखिए अब आप लोग इस बात को समझिए कि एक पिता कितना बेबस है कि पुलिस प्रशासन सबसे थक चुका है और अब जनता के ऊपर छोड़ रहा है कि अगर आपको कहीं मेरा लड़का दिखे तो इस लोकेशन पे, इस नंबर पे कांटेक्ट करके लड़के को उसको सही स्थान पे पहुंचाइए। एक बाप का गुहार है, एक माँ का गुहार है कि आप लोग इनकी सहायता कीजिए। बाकी आप इस पूरे केस में प्रशासन के रवैयों को कैसे देखते हैं, प्रशासन के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में कीजिएगा। बाकी सहयोग की ज़रूरत है क्योंकि जब एक बाप और एक माँ अपने लड़के को पोस पाल कर बड़ा करता है और वो लड़का जब आंखों के सामने से एकदम से ओझल हो जाए तो उस बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी आप देख रहे थे नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में, हूँ आपके साथ शुभम उपाध्याय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।